नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सबका मेरी इस आहार और पोषण विज्ञान की ऑनलाइन वीडियो क्लास में स्वागत है। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है खाद्य संरक्षण या जिसे हम खाद्य परिरक्षण या खाद्य प्रसंस्करण या फूड प्रिजर्वेशन भी कहते हैं। बच्चों, खाद्य संरक्षण या फूड प्रिजर्वेशन ना सिर्फ आपके सिलेबस का पार्ट है बल्कि आपके दैनिक जीवन में या डेली लाइफ में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अचार, जैम, जेली, मुरब्बा, जूस, स्क्वैशेस और बहुत से ऐसे ही संरक्षित खाद्य पदार्थ ना सिर्फ भोजन के स्वाद को बढ़ाते हैं बल्कि हमारे भोजन में विविधता, उसकी गुणवत्ता और पौष्टिकता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज का मेरा यह वीडियो खाद्य परिरक्षण या खाद्य प्रसंस्करण का भाग 1 है और इसमें मैं आपको खाद्य परिरक्षण से संबंधित 4 एस्पेक्ट्स को कवर करूंगी। सबसे पहले इस वीडियो में आपको मैं खाद्य परिरक्षण का अर्थ क्या है, खाद्य परिरक्षण का इतिहास जो कि मानव सभ्यता जितना पुराना है उसके बारे में, इसकी अवधारणा और परिभाषा के बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगी। सबसे पहले खाद्य परिरक्षण का अर्थ और इतिहास के बारे में अब मैं बात करती हूँ। बच्चों, जैसा कि सर्वविदित है, भोजन हमारी मूलभूत और महत्वपूर्ण आवश्यकता है। भोजन का महत्व मनुष्य जीवन में चिरकाल से ही मुख्य रहा है। प्राचीन काल में मनुष्य का अधिकतर समय भोजन की खोज में ही व्यतीत होता था। धीरे धीरे जीवन की जटिलताओं ने मनुष्य को यह सोचने पर विवश किया कि वह किस प्रकार अपने द्वारा एकत्रित किया हुआ भोजन भविष्य के कठिन समय के लिए सुरक्षित रख सके। मनुष्य की इसी आवश्यकता ने खाद्य संस्करण, खाद्य संरक्षण या फूड प्रिजर्वेशन को जन्म दिया। प्रारंभ में खाद्य पदार्थों का संरक्षण धुएं के प्रयोग, जिसको कि हम स्मोकिंग कहते हैं, धुएं के द्वारा भोजन को संरक्षित करना अथवा धूप में सुखाना, जो निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन या ड्राइंग कहलाता है, इनके द्वारा प्रारंभ में मनुष्य ने भोजन का संरक्षण प्रारंभ किया। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ, समय और आवश्यकता के अनुसार खाद्य संरक्षण की कई नई विधियों का जन्म होता गया। तो बच्चों, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि खाद्य परिरक्षण का इतिहास मानव सभ्यता जितना पुराना है। प्राचीन काल से ही खाद्य परिरक्षण की कला प्रचलित है और मनुष्य ने इसे अपने अनुभव के आधार पर सीखा और अपनाया है। सभ्यता के क्रमिक विकास और वैज्ञानिक खोजों के साथ साथ खाद्य परिरक्षण कला और का विभिन्न तरह से विकास हुआ। वर्तमान समय में खाद्य परिरक्षण व्यावसायिक और घरेलू स्तर पर विज्ञान व कला के मिश्रण के रूप में विद्यमान है। बच्चों, आप अगर ये स्लाइड देखें तो आपको खाद्य संरक्षण या खाद्य परिरक्षण के क्रमिक विकास के बारे में जानकारी मिलेगी। सबसे पहले मानव ने खाद्य संरक्षण या खाद्य परिरक्षण 5 लाख वर्ष ईसा पूर्व किया। उस समय भोजन को आग पर पकाया जाता था और भोजन पकने से भी उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती थी और
उसने भोजन को धुएं के द्वारा भी संरक्षित या सुरक्षित करना सीख लिया। आदि मानव, मैं 5 लाख वर्ष ईसा पूर्व की बात कर रही हूँ, उस समय मनुष्य ने यह निष्कर्ष निकाला कि भोजन को आग पर पकाने से और उसको धुएं के द्वारा प्रिजर्व करने से भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित खाने योग्य रखा जा सकता है। इसके उपरांत 12,000 वर्ष ईसा पूर्व में इजिप्शियंस ने, इजिप्ट के लोगों ने भोजन को धूप में सुखाना शुरू कर दिया। उन्होंने नील नदी, जो कि इजिप्ट की बहुत ही फेमस नदी है, वहाँ की बहुत ही विख्यात नदी है, उसके किनारे धूप में या सूरज की किरणों से भोजन को सुखाना प्रारंभ कर दिया। 6,000 वर्ष ईसा पूर्व, अभी तक हम ईसा पूर्व में ही चल रहे हैं बच्चों, पहली ग्रैनरी होती है अनाज को सुरक्षित रखने के लिए भंडारण करने का मनुष्य ने कार्य शुरू किया और पहली ग्रैनरी या अनाज के भंडारण का कक्ष जो है वो मेहरगढ़ में बना। 19वीं शताब्दी खाद्य संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण शताब्दी थी। निकोलस एपर्ट, जिन्हें फूड प्रिजर्वेशन का फादर या पितामह कहा जाता है, उन्होंने कैनिंग विधि का आविष्कार किया और उसके फलस्वरूप भोजन को लंबे समय तक संरक्षित या सुरक्षित डिब्बाबंदी के द्वारा रखा जा सकता था। 1784 में पहला रेफ्रिजरेटर बनाया गया जो विलियम कलन नाम के साइंटिस्ट ने बनाया। इसके उपरांत 1958 में कुछ ऐसे रसायन खोजे गए जो कि फूड प्रिजर्वेटिव्स कहलाते हैं या रासायनिक प्रिजर्वेटिव्स कहलाए, और उनके लिए जो शब्द यूज़ किया गया या टर्म यूज़ किया गया वो था ग्रास। ग्रास का मतलब है जनरली रिकग्नाइज्ड एज सेफ। तो यह केमिकल्स भोजन संरक्षण के लिए उपयोग में लाए जा सकते थे और उनका कोई हानिकारक प्रभाव ना तो भोजन पर ना उपभोग करने वाले मनुष्य पर पड़ता था। तो धीरे धीरे सभ्यता का विकास होता गया, मनुष्य नई तकनीकों को खोज करता गया और खाद्य परिरक्षण जो है उसने एक बहुत लंबा सफ़र कवर करके इस समय यह एक भोजन संरक्षण करने की या भोजन को प्रिजर्व करने के लिए एक बहुत ही प्रचलित विधि या तरीका बन गया है। अब हम बात करें खाद्य परिरक्षण की अवधारणा की। तो बच्चों, विभिन्न भोज्य समूहों से विविध भोज्य पदार्थों को आहार में सम्मिलित करके हमें संतुलित और पौष्टिक आहार तो प्राप्त होता ही है, साथ ही भोजन स्वादिष्ट और विविधतापूर्ण भी हो जाता है। परंतु सभी भोज्य पदार्थ ना तो हर मौसम में उगाए जाते हैं और ना ही उपलब्ध होते हैं। विशेषकर फल और सब्जियां वर्ष पर्यंत उपलब्ध नहीं होते तथा बिना मौसम के अत्यंत महंगे तो होते ही हैं, साथ ही गुणवत्ता भी इनमें नहीं होती। परंतु अगर भोज्य पदार्थों को संरक्षित या परिष्कृत कर लिया जाए और उन्हें जैम, जेली, अचार, मुरब्बा, सॉस, जूस आदि जैसे उत्पादों में विकसित कर लिया जाए तो हमें वर्ष भर बेमौसम में भी इनका स्वाद मिल सकता है। इसलिए भोजन के पौष्टिक तत्वों के संवर्धन करने तथा विविध प्रकार के खाद्य पदार्थों को प्राप्त करने के लिए खाद्य संरक्षण अति आवश्यक है। तो बच्चों, खाद्य परिरक्षण की अवधारणा की बात करें तो
भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रूप से संग्रह करके रखना, भोजन को सड़ने या खराब होने अथवा क्षय होने से बचाने हेतु जो भी क्रियाएं खाद्य पदार्थों पर की जाती हैं वह भोजन परिरक्षण के नाम से जानी जाती हैं। तो बच्चों, खाद्य परिरक्षण का ज्ञान होना हम सभी के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि ना सिर्फ पोषण की दृष्टि से बल्कि परिवार की अर्थव्यवस्था और विविधता में तो यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता ही है और इसको एक व्यवसाय के रूप में भी अपनाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं खाद्य परिरक्षण की परिभाषा की। खाद्य परिरक्षण की परिभाषा के बच्चों, ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले तो आपको इससे खाद्य परिरक्षण को समझने में सहायता मिलेगी कि विभिन्न वैज्ञानिकों ने किस प्रकार से इसे परिभाषित किया है। इसके साथ साथ आमतौर पे जिन क्लासेस में भी फूड प्रिजर्वेशन का आपका सिलेबस में टॉपिक है, तो क्वेश्चन पेपर के सेक्शन ए में आमतौर पर आपसे खाद्य परिरक्षण की परिभाषा भी पूछी जाती है। तो पहली परिभाषा के अनुसार खाद्य परिरक्षण खाद्य को उपचारित करने और संभालने की ऐसी प्रक्रिया है जिससे उसके खराब होने, अब खराब होने से कई तरह से भोजन खराब हो सकता है, उसकी गुणवत्ता में खराबी आ सकती है, वह खाने योग्य नहीं रह सकता या उसका पौष्टिक मूल्य जो है उसमें ह्रास हो सकता है। तो भोजन के खराब होने की उस प्रक्रिया को रोकता है या बहुत कम कर देता है जो सूक्ष्म जीवाणुओं या अन्य कारकों द्वारा होती हैं या तेज कर दी जाती हैं। तो बच्चों, भोजन को उपचारित करना, उपचारित से मतलब है उसमें विभिन्न प्रकार की खाद्य संस्करण प्रसंस्करण की प्रक्रियाएं करना जिससे वह खराब न हो और खाने योग्य रहे, खाद्य परिरक्षण है। खाद्य परिरक्षण के अंतर्गत कई ऐसी प्रक्रियाएं या प्रोसेस आते हैं जिससे भोजन को खराब करने वाले विभिन्न कारक जैसे जीवाणु, एंजाइम्स, कीड़े मकोड़े आदि को भोजन का क्षय करने नहीं दिया जाता। खाद्य परिरक्षण की एक और परिभाषा के अनुसार भोजन परिरक्षण वह तकनीक एवं विधियां हैं जो खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवाणुओं के अंतर्गत बैक्टीरिया भी आ सकते हैं, फंगस आ सकते हैं और कई प्रकार के और विषाणु आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त कीड़े मकोड़े, चूहे, एंजाइम्स तथा स्वतः ऑक्सीकरण होने से बचाती हैं तथा खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रूप से संरक्षित करके रखती हैं, खाद्य परिरक्षण कहलाती हैं। तो बच्चों, खाद्य परिरक्षण के अंतर्गत कई ऐसी प्रक्रियाएं और तकनीकें आती हैं जैसे प्रशीतन, निर्जलीकरण, उच्च ताप का उपयोग, डिब्बाबंदी आदि या अत्यंत निम्न ताप का उपयोग करके भोजन के क्षय के उत्तरदायी कारकों को या तो निष्क्रिय कर दिया जाता है या उन्हें नष्ट कर दिया जाता है। इन प्रक्रियाओं के कारण भोजन या भोज्य उत्पाद लंबे समय तक सुरक्षित और खाने योग्य रहते हैं। खाद्य परिरक्षण की एक और परिभाषा के अनुसार खाद्य परिरक्षण वह प्रक्रिया होती है जिसे भोजन को दीर्घकाल तक बिना उसकी गुणवत्ता एवं पौष्टिकता खराब हुए या कम हुए संग्रहित करके रखा जाता है। तो इससे बच्चों यह निष्कर्ष निकलता है कि भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखना, उसको खराब न होने देना
उस जिससे कि भोजन लंबे समय तक खाने योग्य रहे। अब इसमें कई बार भोजन के मूल रूप में भी परिवर्तन कर दिया जाता है और कभी कभी उसका मूल रूप जो उसका ओरिजिनल फॉर्म है वो भी रहने दिया जाता, जैसे कि फ्रोज़न मटर हैं, फ्रोज़न स्वीट कॉर्न या डिब्बा बंद फलों में जो है भोजन का मूल रूप वैसे ही रखा जाता है, जबकि जैम, जेली, सॉस, जूस, स्क्वैशेस, शरबत आदि बनाने पर भोजन के मूल रूप में परिवर्तन कर लिया जाता है। खाद्य परिरक्षण की अंग्रेजी में परिभाषा है, फूड प्रिजर्वेशन में बी डिफाइंड एज कीपिंग ऑफ फूड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन विदाउट डिटेरियोरेशन इन देयर क्वालिटी। तो बच्चों, खाद्य परिरक्षण की मैंने आपको 4 परिभाषाएं बताई। इस वीडियो में जो इम्पॉर्टेंट है वो है खाद्य परिरक्षण का आपको अर्थ समझ में आ गया होगा, उसके इतिहास के बारे में पता चल गया होगा, इसके अतिरिक्त उसकी अवधारणा और परिभाषा, यह चारों जो हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा फूड प्रिजर्वेशन को अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाने के लिए भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम रिवाइज कर लें। सबसे पहले आपको इसमें फूड प्रिजर्वेशन की परिभाषाओं को समझना चाहिए और उनको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में फूड प्रिजर्वेशन की परिभाषा सामान्यतः जब इस टॉपिक से रिलेटेड सेक्शन ए, क्वेश्चन पेपर के सेक्शन ए में पूछी जाती है। इसके अतिरिक्त आपको यह भी पता होना चाहिए कि निकोलस एपर्ट जो हैं उनको फूड प्रिजर्वेशन का या खाद्य परिरक्षण का पितामह कहा जाता है। इसके अतिरिक्त आपको विलियम कलेन ने पहला रेफ्रिजरेटर बनाया उसकी भी ज्ञान होना चाहिए, और जो रासायनिक पदार्थ या केमिकल प्रिजर्वेटिव्स यूज़ होते हैं उनको ग्रास, GRAS, ग्रास कहा जाता है, क्योंकि इसका अर्थ है जनरली रिकग्नाइज्ड एज सेफ। यह वह केमिकल्स होते हैं या रसायन होते हैं जिनको हम केमिकल प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं, और यह खाद्य संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाते ही हैं, साथ ही यह मनुष्य के लिए सेफ या सुरक्षित भी रहते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो के द्वारा आपको खाद्य परिरक्षण की 4 एस्पेक्ट्स के बारे में पता चल गया है। इसी वीडियो के भाग 2 में मैं आपको खाद्य संरक्षण या खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रिजर्वेशन के सिद्धांतों या प्रिंसिपल्स के बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगी। धन्यवाद।